यल्लाश के नाम से शुरू जो बड़ा काला और कालू है। जी दोस्त पूछते हैं कि ये कौन सा तरीका है, ये काला कालू यल्लाश ये क्या होता है। तो हमारे दोस्त जानते होंगे, जो हमारे यूट्यूब के विजिटर हैं ख़त्म नबूवत टाइम्स चैनल के, उनको पता होगा कि कादियानी मरज़इयों के खुदाओं के नाम हैं यल्लाश, काला और कालू। जी तो ये सीरतुल महदी नाम की किताब मेरे सामने है और ये कमरुल अंबिया साहबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए ने लिखी है और ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बेटे का नाम है, जिसने अपने बाप यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की सीरत और किरदार के ऊपर ये किताब लिखी है, जिसका नाम है सीरतुल महदी। और ये मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर भी मौजूद है। और ये कमरुल अंबिया साहब हैं जी, तमाम अंबिया का चांद, बशीर अहमद एमए। अच्छा जी, ये किताब है। इस किताब के शुरू में ही आपको मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ये तस्वीर भी मिल जाएगी। हाय तेरी शर्मीली आंखें, ये सब जो है ना ये कसूर है जनाब उसका कि जिसका तज़किरा भी हम करने लगे। पेचस का कसूर है, टट्टियों का और मूत्रों का कसूर है ये सारा। ये जो यल्लाश था ना, इसने बुरी हालत कर दी मिर्ज़ा साहब की, रजूलियत की ताकत का इजहार किया, बड़ी ज़्यादती की। हम मरज़इयों से अफसोस का इजहार करते हैं और बड़ा हमें जनाब बड़ा अफसोस हुआ है कि मिर्ज़ा साहब के साथ उसने रजूलियत की ताकत का इजहार किया और मिर्ज़ा साहब की फिर मकद से 16 दिन तक खून आया। और ये खुद तुम्हारी किताबों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे इसका कसूरवार ना ठहराना बड़ी मेहरबानी। अगर कसूरवार ठहराया तो फिर मैंने किताबें खोल लेनी है और किताबों के अंदर से बताना है कि ये देखो तुम्हारी किताबों में लिखा है कि रजूलियत की ताकत का इजहार हुआ और 16 दिन तक मिर्ज़ा साहब की मकद से खून आया। मकद पछवाड़े को कहते हैं। और फिर मिर्ज़ा साहब पुकार उठे, पट्टी पट्टी गई। तो जनाब आइए जी पटारी खोलते हैं। ये पटारी खुल गई है, सफ़ा नंबर 9 है जी। मिर्ज़ा साहब टट्टियाँ मूतर करते हुए इस दुनिया से चल बसे। आज इसका तज़किरा हमने करना है। पहले एक टट्टी, फिर दूसरी टट्टी, फिर तीसरी टट्टी, फिर टट्टियो टट्टी। तो ये टट्टियो टट्टी की आज दास्तान है। बड़ी माजरत के साथ यहाँ पर मेरे अल्फाज कड़वे हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ सच है। ये पटारी जो मैंने आपके सामने खोली है बिल्कुल सच है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, रत्ती बराबर भी मुबालगा नहीं है। ये किताबें आपकी हैं, मेरी नहीं है। आए हाय, मिर्ज़ा साहब की किताबें जब तक रहेंगी तो मरज़ई जलील होते ही रहेंगे। दुआ करें कि ये किताबें जो है ना कहीं पे गरक ही हो जाएं। अच्छा जी, लोग हमसे पूछते हैं कि ये टट्टी 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 का क्या तज़किरा क्या है। ये मौलवी झूठ बोलते हैं, मौलवी झूठ बोलते हैं। नहीं जी, मिर्ज़ा जी तो टट्टियाँ करते नहीं मरे थे। 16 मई की बात है 1908 की। ये आपके सामने है सारा, ये आप पढ़ लीजिएगा। वक़्त इतना नहीं है कि मैं वीडियो को तवील करूं। हज़रत मसीह अलैहि शलवार यानी मिर्ज़ा कादियानी इसहाल की बीमारी से सख्त बीमार हैं। इसहाल टट्टियों को कहते हैं जी। पेचस, लूज मोशन, पखाने, ठीक है जी। मैंने तमाम ज़बानों के अंदर इसकी ट्रांसलेशन कर दी है। और हालत नाजुक है और इधर उधर मुआलिज और दूसरे लोग काम में लगे हुए हैं। जब मैंने पहली नज़र हज़रत मसीह अलैहि शलवार के ऊपर डाली तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैंने ऐसी हालत आपकी इससे पहले ना देखी थी। क्योंकि पहले भी मिर्ज़ा जी को टट्टियाँ आती थीं, लेकिन आज जो टट्टियाँ आई हैं अल्लाह मान वाला फीज, टट्टियाँ कर कर के हालत ऐसी ख़राब हो गई है कि दिल ही बैठ गया है कि ये क्या होने क्या लगा है। अच्छा जी, फिर आगे ये नीचे जाते हैं। ये
मगर आप इसी हालत में थे कि गशी सी तारी हो गई और नमाज को पूरा ना कर सके। टट्टियाँ ही इतनी की कि जनाब अब गशी तारी हो गई है और देखे जाते वक्त नमाज तक नसीब नहीं हो रही। फिर नीयत बांधी मगर मुझे याद नहीं कि नमाज पूरी कर सके कि नहीं। ठीक है जी। और फिर कलम दुआत मंगवाई है मिर्ज़ा जी ने और कलम जो है ना घिसटते ही चला गया है और लिखना भी नसीब नहीं हुआ। आखिरी तहरीर जिसमें गालबन ज़बान की तकलीफ का इजहार था, ज़बान भी अब खींच ली अल्लाह ने, ज़बान गुद्दी से खींच ली अल्लाह ने, बोलने की ताकत भी नहीं रही। और पहले तो टट्टियाँ थी, अब साथ गरगरा भी शुरू हो गया है। ओए होए 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 होए, बड़ा अफसोस हुआ है मुझे जी। गरगरा में कोई आवाज़ नहीं थी, आवाज़ तो वो ही अल्लाह ने बैठा दी थी पहले ही। आवाज़ कैसे होती? जब अल्लाह जो है ना किसी को पकड़ लेता है उसके हलक से तो फिर वो छुड़ा तो नहीं कुछ सकता। अल्लाह 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 अल्लाह। ये देखें जी, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब लाहौरी ने आपकी छाती में पस्तान के पास इंजेक्शन यानी दवाई की पिचकारी की, जिससे वो जगह कुछ उभर आई। होए 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 होए, जाते हुए भी इतना जुल्म और सितम मिर्ज़ा जी के ऊपर हो रहा है और गरगरा का सिलसिला जारी है, बंद थोड़ी होना है। ये तो अल्लाह का लगाया हुआ गरगरा है। अच्छा जी, ये देखें जी, यहाँ से बाकायदा तौर पे मिर्ज़ा कादियानी की मौत कैसे हुई, यहाँ से वाक़या शुरू होता है। पढ़ें आप, आपके सामने लो जी। वाक़या यहाँ से शुरू होता है कि मसीह मऊद अलैहि शलवार, मसीह मूद, हाँ, अलैहि शलवार पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया। ओहो, दस्तों से बात शुरू हुई है जी, टट्टियों से। हाँ हाँ, ये बात ही टट्टियों से शुरू हुई है जी। ये देखिए, बात टट्टियों से शुरू हुई है। हाँ, तो पहला वक्त जो टट्टियों के खाना खाते हुए टट्टी आई थी। अब ये मेरा सवाल है कि वो खाना खाने से पहले आई थी, दरमियान में आई थी या बाद में आई थी, या खाना भी था साथ तो टट्टी भी थी? ये अब ये मुझे बताइएगा, ये मुझे नहीं समझ आई, ये बात नहीं समझ आई। पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया। अब देखिए, वक्त आया। अब ये पॉइंट नोट करें जी, ये हमारे मुसलमान भी ये देखें, बड़ी तवज्जो वाली बात है ये, खाना खाने के वक्त। अच्छा जी, आगे जी, कुछ देर के बाद आपको फिर अब पहली टट्टी आ गई है, ये गिनती शुरू हो गई है भाई। मर्दैयो, कलम दुआत निकाल लो और ये नोट करो। पहली टट्टी के बाद दूसरी टट्टी। अच्छा जी, गालबन एक या दो टट्टी, हाँ जी, एक या दो टट्टी, और फिर टट्टी तो खाना तशरीफ ले गए और मेरी चारपाई पर ही लेट गए। लो जी, अब जोफ इतना था टट्टियां करके। ओहो, चारपाई पर ही लेट गए। सफ़ा नंबर 11 के ऊपर जी, इतने में आपको एक और टट्टी, टट्टियो टट्टी, फिर टट्टियो टट्टी। अच्छा जी, आप खाना ना जा सकते थे, ठीक है जी, लटरीन जाना मुश्किल हो गया। तो अब नुसरत जहां बेगम ने क्या किया कि चारपाई को ही वो टट्टी खाना बना दिया। वो हम जो नारा लगाते हैं ना, दो लकड़ियां दो काने, मिर्जा मरिया टट्टी खाने, वो ये है जनाब, ये है वो हवाला। नाराज मत होइएगा, मुझे पता है आपने नाराज हो जाना है। ये है चारपाई सफरी लटरीन, सफरी टट्टी खाना। वो होता है ना सफरी दुआ खाना, वो जो जनाब वो जो गाड़ी होती है दवाइयों की, वो आपके घर पर ही आ जाती है। तो अब ये लटरीन आपके चारपाई के करीब ही आ गई है जी। उस चारपाई को लटरीन बना दिया गया। वो नुसरत जहां बेगम ने पास कोई दाबड़ा वगैरह रख दिया कि मिर्जा जी इधर ही बैठ के आप रफ़ा हाजत करें। आपके ऊपर ज़ोफ़ तो बड़ा ही तारी हो गया, अब क्या करें, अल्लाह की करनी ऐसी है, करतूतें आपकी। अब जो आपने किया था, जो बोया था, वो अब काटना तो है ना। आप वहीं बैठकर फारग हुए और फिर लेट गए। अब देखिए, जिधर टट्टियां कर रहे थे उधर ही फारग हुए हैं, ये देख लें आपके सामने, उधर ही बैठ के उधर ही लेट गए, जिधर टट्टी की उधर ही लेट गए। अच्छा जी, आगे एक और दस्त आया और फिर आपको कै भी साथ। ये देखें जी, कै भी, दस्त और कै जब आती है तो इसको कहते हैं हैजा।
हैज़ा किसी भी दुनिया के किसी भी डॉक्टर से पूछ लें कि हैज़े की अलामतें क्या होती हैं, वो आपको बताएगा कि पोटियां भी आती हैं, साथ उल्टियां भी आती हैं, साथ कह भी आनी शुरू होगी। और ये वो ही हैज़ा था जो मिर्ज़ा कादियानी की मुंह मांगी मौत है। मिर्ज़ा ने कहा अगर मैं झूठा हूं, कज़्ज़ाब हूं, तो वो भाई हैज़े का शिकार होकर मैं मरूं। तो ये वो ही मिर्ज़ा जो है ना अपने मुंह मांगी मौत का शिकार हुआ। अब जब कैद से फारग हुए तो इतना ज़ौफ था कि वहीं पुश्त के बल चारपाई के ऊपर गिर पड़ा मिर्ज़ा और सर उसका टकराया। ओए होए, हालत दुगरगूं हो गई। हाय, फंस गई जान शिकंजे अंदर, फड़ो जी मरज़इयो, फड़ो 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 फड़ो। अब मिर्ज़ा जी ने कहा कि देखा, मैं कहता था मेरी हालत ख़राब होनी है, मेरे मरते वक़्त जो है ना अल्लाह ने मेरी शाह रग पकड़ लेनी है। ये वही है जो मैं कहा करता था, हाँ कहा करता था कि मैं वो भाई हैज़े का शिकार हो जाना है, मरते वक़्त मुझे जो है ना वो टट्टियाँ और उल्टियाँ आनी है, बड़ी बुरी हालत होनी है मेरी। ये वही है जो मैं कहा करता था। वालदा साहबा ने फरमाया, हाँ वालदा साहबा ने ये भी फरमाया, वालदा साहबा से मुराद वो नुसरत जहाँ बेगम है, ये भी फरमाया कि जब हालत ख़राब हुई और ज़ो बहुत हो गया तो मैंने कहा मौलवी साहब, यानी हकीम नूरुद्दीन, ये वो ही है हकीम नूरुद्दीन जिसकी लोंडी है ये वालदा साहबा यानी नुसरत जहाँ बेगम। अब ये देखें, वो याद आ गए, सज्जन याद आ गए हैं जी नुसरत जहाँ बेगम को, क्योंकि अब मिर्ज़ा जी तो जाने लगे हैं, नुसरत जहाँ बेगम भी आज़ाद हो गई, हकीम नूरुद्दीन जिसकी वो लोंडी है। अच्छा जी, ये अगले सफ़े पे हम जाते हैं और सफ़ा नंबर 12 के ऊपर नीज़ हज़रत वालदा साहबा ने यानी नुसरत जहाँ बेगम ने फरमाया कि हज़रत साहब को यानी मिर्ज़ा कादियानी को टट्टियों की शिकायत अक्सर हो जाया करती। ये पूरी ज़िंदगी टट्टियाँ लगी रही मिर्ज़ा कादियानी को, जिससे बाज़ औक़ात बहुत कमज़ोरी हो जाती थी और आप उसी बीमारी से फोत हुए। ये देखें, पूरी ज़िंदगी टट्टियाँ लगी रहीं और टट्टियों की बीमारी से मिर्ज़ा कादियानी फोत हुआ। या यल्लाश या यल्लाश या काला या कालू, रहम फरमा मिर्ज़ा जी की हालत के ऊपर, रहम फरमा। जी दोस्तों, मैंने कोई मुबालगा नहीं की, मेरा अपना एक तर्ज़े बयान है। तर्ज़े बयान में हो सकता है आपको इख्तलाफ हो, लेकिन हक़ाइक़ से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। इससे भागना भी चाहेंगे तो भाग नहीं सकते। मेरा अपना एक तर्ज़े बयान है, मैं ज़रीफ़ाना तर्ज़े बयान है मेरा, और बड़ी मेहरबानी इसको कबूल कर लीजिएगा। और अब आइंदा से ये बात मत कहिएगा कि मिर्ज़ा जी टट्टियाँ करते हुए नहीं मरे थे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।